एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। सो आई होप आप लोगों ने एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर के फॉर्म्स फिलअप कर दिए, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया है। नाउ दिस इज द हाई टाइम दैट आप लोग आपकी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करें एंड दैट टू बी गाइडेड डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना, डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन मत करना कि जो मन में आया वो प्रिपरेशन करा। ये बहुत हाई टाइम है कि आप आपके डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें और उसको अपनी प्रिपरेशन में डिवोट करें, राइट क्योंकि अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो दूसरे कैंडिडेट से आपको लीड देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है अगर आपने प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करा है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसका वेटेज 50 मार्क्स का होने वाला एग्जाम में। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे और आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये टॉपिक्स आप लोगों के आने के चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट आप लोगों को टॉपिक्स देखने को मिलेगा भी मिलेगा, राइट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट दैट अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो गो थ्रू कीजिएगा प्रॉपर्ली सारे टॉपिक्स को। ज्यादा लेंथी वे में नहीं है चीजें, आप सीक्वेंस में अगर उसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग आपका सिलेबस प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहां पर सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड विद द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सो दैट कि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा आए। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है सो दैट कि आप हाई वेटेज टॉपिक्स को करके अच्छा स्कोर लेकर आ पाए। बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। करंटली इट इज एट 2499 रिटन एग्जाम कोर्स एंड 2999 फॉर रिटन प्लस इंटरव्यू। मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट आप इंटरव्यू को ऐड ऑन कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन करा तो आप इंटरव्यू में भी जाएंगे एंड लेटर ऑन आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो प्रिपरेशन को लेकर। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से आप लोग एक बार एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होने वाला है उसका स्ट्रक्चर एक बार जल्दी से सभी समझेंगे। ओके, तो देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप सभी को पता है दैट टोटल मिलाकर कितने मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स का। ओके, एक लेटर आएगा और एक ऐसे आएगा। आते तो उसमें ऑप्शन करके 2 से 3 आपको है ना, जैसे लेटर राइटिंग रहेगा वो 25 मार्क्स का हो गया, 25 मार्क्स का हो गया। और जो ऐसे रहेगा और लेटर रहेगा उसमें आपको वर्ड्स जो लिखने रहते हैं वो 150 लेटर में वर्ड्स लिखने रहेंगे। वर्ड्स मतलब जैसे कि ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ऐसे मिलाकर 150 वर्ड्स लिखने रहेंगे। ऐसे राइटिंग में 250 वर्ड्स लिखने रहेंगे। ओके, टोटल टाइम आप लोगों को दोनों को मिलाकर मिलेगा 30 मिनट्स का। तो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के, वो और करके आते हैं। आपको पता भी होगा, आपने पहले भी प्रिपरेशन करा होगा, तो दैट इज ए करके दे दिया, और करके दे दिया, दूसरा बी दे दिया लेटर, और करके दे दिया, सी दे दिया। आजकल 3 लेटर आपको और करके आ रहे हैं, उनमें से एक पिकअप करके आपको लिखना रहेगा। अब आप ये पैनिक मत होना कि ये 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स हम लोग आर्टिकुलेट देन एंड देयर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझना है पहले तो कि उसके अराउंड में थोड़े बहुत वर्ड्स आप खुद से लिख सकें। उसके अलावा 150 वर्ड्स जैसा ये लेटर राइटिंग में आपको लिखना है। अगर आपका इंग्लिश भी बेकार है तो आपको जो गिवन फॉर्मेट है, जो ट्रिक से आपको याद कराया जा रहा है, वो 150 वर्ड्स में से 120 अराउंड वर्ड्स तो आपके ऐसे यूनिवर्सल मिल जाएंगे जो सारे लेटर में फिट हो जाएंगे। सेम अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें, अराउंड 200 वर्ड्स आप लोगों को इस टाइप के मिल जाएंगे जो कि सारे लेटर में फिट, सारे ऐसे में फिट होना ही होना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो रिकॉर्डेड वीडियो को प्रोसेस करना, लेटर राइटिंग के और ऐसे राइटिंग के टेस्ट को थोड़ा स्टार्ट करना। रिकॉर्डेड भी कंटेंट अवेलेबल है, लाइव क्लास में गो थ्रू भी करना साथ में। ऑलराइट, तो ये जो वर्ड्स है ना, देखो अब आप ये 150 वर्ड्स देन एंड देयर सोचकर लिखेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको आर्टिकुलेशन का फॉर्मेट पहले पता नहीं होगा। आप शायद वहां पर सिली मिस्टेक कर जाएंगे, नंबर कट हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो लिख भी नहीं पाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट को पूरा फॉलो करना है। जो आपको बताया जा रहा है कि इसकी जगह बस आपको टाइटल चेंज करना है, बाकी एज इट इज लाइन सब जगह फिट होनी है। तो आपको वर्ड्स एज इट इज मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आपको बैच में ऑलरेडी ये पूरे टॉपिक्स इस तरीके से मिल रहे हैं कि आप लोग इसको कंप्लीट कर सकें। याद करना है, बस देखकर लिखना है। 4-5 बार देखकर लिख लोगे, ऑटोमेटिकली एग्जाम में भी लिख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल मिनट, आइडियल मिनट जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर लेटर राइटिंग में आपको मैक्सिमम तो 12 से 15 मिनट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, बैच में एनरोल्ड, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दैट 8 से 10 मिनट में लेटर लिख देना है, क्योंकि कम वर्ड का रहता है और एक प्रॉपर फॉर्मेट पे चलता है। ऐसे राइटिंग को आप बचा हुआ टाइम देंगे, दैट इज आपके पास में अराउंड 18 मिनट बचेगा, 18 से 20 मिनट। उसमें आप लोगों को ऐसे राइटिंग में लिखना है और ये 250 वर्ड्स रहता है ना, 250 वर्ड्स लिखना है। तो आपको 50 में से अराउंड 40 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने प्रॉपर्ली लिख दिया। ये आंसर्स आप लोगों के सामने आ चुका है। अब आपको उसको बस याद करना है और कुछ नहीं करना। ट्रिक्स आपको इसी में देखने को मिल जाता है, राइट। तो सेशन आपने गो थ्रू नहीं करा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टैब ओपन करना, उसमें जाकर ओपन करके चेक करना, लाइव क्लासेस को अटेंड करना। वहां पर आपको और मिस्टेक समझ में आएगी और आपको ट्रिक समझ में आएगी कि कैसे आप लोगों को रिमेंबर करना है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम लोग लेटर राइटिंग से स्टार्ट करते हैं।
लेटर राइटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? तो देखो लेटर राइटिंग दो तरीके से पूछा जाता है, दैट इज एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। पहला हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको जैसा मैंने बताया कि 3 ऑप्शन आएँगे, है ना? अभी तक 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं। ए और बी करके दे देगा या और करके सी भी दे देगा। इन तीनों में से एक लिखना रहेगा। 150 वर्ड्स के अराउंड में आपको लिखना रहता है, अराउंड में, है ना? एग्ज़ैक्ट नहीं लिखना होता है, अराउंड में लिखना होता है। ओके, तो एक हो गया फॉर्मल कैटेगरी। यूजुअली बैंक मैनेजर को आप लोगों को लेटर लिखने को आता है, उसका एक ही फॉर्मेट है, बस टाइटल चेंज करना, सब्जेक्ट चेंज करना, पूरा लेटर हर जगह फिट हो जाएगा। तो एक बैंक मैनेजर को लिखने को आता है, जैसे कि एग्जांपल रिगार्डिंग द डिले इन लोन प्रोसेसिंग और अकाउंट क्लोजर। टू द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग एटीएम कार्ड रीइश्यूएंस, या फिर रिपोर्ट करना है फ्रॉड को। या फिर फॉर्मल में एक कैटेगरी जो अभी लास्ट ईयर पूछा गया है ना, लास्ट ईयर से पहले भी पूछा जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा था, अभी 2 क्वेश्चन आने लगे। दैट इज आपको फॉर्मल लेटर लिखना है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, रोड की कंडीशन के बारे में बताना है, एडिटोरियल को लिखना है, पब्लिक सर्विसेज के इश्यू को लिखना है। समझ गए इस पॉइंट्स को? तो जो हम फॉर्मेट्स इंटरनल क्लास में गो थ्रू करते हैं, उसमें आपको थोड़े बहुत टाइटल चेंज करने से कहानी पूरा बन जाएगा, क्योंकि आपको वहां पर नहीं सोचना है। फॉर्मेट फॉलो करा, नंबर 15 के ऊपर आराम से आएगा, चाहे आपने कुछ टॉपिक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर भी दिया तो। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल का भी आपको प्रिपरेशन करना है। दैट इज आप आपके फैमिली मेंबर को, जहां पर आपको एक फॉर्मल फॉर्मेट में लेटर नहीं लिखना है, जैसे आपके सिबलिंग को आप लेटर लिख रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स मनी। Letter to a friend encouraging them to prepare for government exams. Letter to your parents sharing your experience of living in a new city. तो ये फॉर्मेट्स आपने एक बार टाइटल जमा कर देख लिया तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। लेटर में आपको केवल ज्यादा नहीं सोचना है। एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल में बैंक मैनेजर हो गया, दूसरा हो गया दैट इज किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको लेटर लिखना है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर इनफॉर्मल, दैट इज आपकी फैमिली फ्रेंड्स को लेटर लिखना है। अब जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें केवल टाइटल चेंज करना है, चीजें चेंज करना है, बाकी तो फॉर्मेट सेम रहेगा। या राइट, आपका सिंसियरली लिखना या फिर आपको आपका डिटेल्स लिखना, आप क्या पर्पज से लिख रहे हो, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, डेट, सैल्यूटेशन एटसेट्रा, ये तो कॉमन बनेगा हर जगह। स्टार्टिंग का पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ भी सेम बनेगा। रट लोगे तो नंबर अच्छा आ जाएगा। आगे चलते सबसे मोस्ट अवेटेड, आप जिसका वेट कर रहा है, आई नो दैट ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स आप लोग बता दीजिए। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे और इस टाइम पे भी श्योर है दैट इनमें से आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, बट इसमें भी आप लोगों को ज्यादा चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। कुछ अराउंड में पढ़ लेंगे तो कहानी हो जाएगा, आपकी मार्क्स आर्टिकुलेशन प्रॉपर बन जाएंगे, है ना? तो देखो यहाँ पर अभी आप सभी जानते हो एआई का बूम बहुत चल रहा है, राइट? तो एआई के ऊपर लास्ट ईयर भी आप लोगों का एक ऐसे राइटिंग आ गया था, हमने डिस्कस करा था और एआई के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इनफैक्ट एज इट इज छाप कर आ गए थे। तो एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है, इसके अराउंड में सभी को देखना है। अभी कुछ टाइम पहले रोल ऑफ बैंकिंग या टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर डिजिटल पेमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स पढ़ लेना, लाइक डिजिटल पेमेंट्स का क्या रेकॉर्ड रहा है ना? डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में कैसे इंप्रूव हो रहा है ना? उसके और कौन कौन से वेज है, कैसे डिजिटल पेमेंट्स हो रहा है, जैसे यूपीआई हो गया, इनके कुछ ट्रांजेक्शन के फिगर्स, कितने मंथली ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट? जैसे कि भीम के बारे में पढ़ लिया, जैसे कि आपने एईपीएस के बारे में पढ़ लिया एटसेट्रा, है ना? डबल बीपीएस हो गया। तो ये एटसेट्रा, ये 3 से 4 पॉइंट्स आप देख लेंगे तो आपका पूरा लेटर में फॉर्मेट में आप वैल्यूज पुट अप कर पाएंगे, डिजिट पुट अप कर पाएंगे कि अच्छा ये टाइटल में बस ये चेंज करना है, बाकी सब हमारे पास में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखो इसके अलावा हेल्थ और लाइफस्टाइल के ऊपर भी कोविड के बाद से बहुत ज्यादा चलने लगा है। दैट इज आप जानते हो सभी, अभी आजकल हर जगह अवेयरनेस फैल रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है। योगा, एक्सरसाइज, इनके ऊपर भी आ जाता है। तो इनके अराउंड में कुछ वर्ड्स आपको पढ़कर रखना है। पढ़ने के लिए पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को और समझाऊंगा कि इसके अराउंड में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप इन मॉडर्न लाइफ, है ना? स्लीप साइकिल, वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्दी डाइट, राइट, जंक फूड के बारे में एटसेट्रा, इनके ऊपर हेल्थ और लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ टॉपिक्स जनरल पढ़ लेंगे तो हर जगह फिट हो जाएंगे। बाकी फॉर्मेट आपको एज इट इज फॉलो करना है। ओके, नाउ सोशल इम्पैक्ट। एक आता है सोशल इम्पैक्ट। पहले विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत आता था, स्किल एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत आता था। लास्ट टू लास्ट ईयर स्किल एंड डेवलपमेंट के ऊपर लेटर आया था, ऐसे आया था। विमेन एम्पावरमेंट का उससे पहले आ रहा है और अभी भी आ सकता है ना? तो सोशल मीडिया ऑन यूथ को लेकर, सोशल मीडिया, मोबाइल चलाना एटसेट्रा, इन सभी के ऊपर भी आपको एक जनरल आइडिया रखना है कि आप लेटर में लाइन ऐसे में लाइंस फिट कर पाए। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो भी आप पॉइंट देख रहे हो इनका नोट कर लीजिएगा, है ना? एग्जैक्टली ये वर्ड में नहीं आएगा लेकिन सोशल मीडिया के अराउंड में आ सकता है। विमेन एम्पावरमेंट या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आ सकता है, राइट? आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो अदरवाइज मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार
ऊपर से नीचे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, आप आपके पास में सेव करके रख लीजिएगा। अब आगे चलते, दैट इज इकोनॉमी एंड फाइनेंस, है ना। तो मैंने 4-5 कैटेगरी बना दी और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इनके बारे में ऐसे नहीं पढ़ना है कि सर हम पूरा लेटर ऐसे 250 वर्ड्स का याद करेंगे क्या, 250 वर्ड्स ऐसे याद नहीं होगा। आपको जो फॉर्मेट में एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको फॉर्मेट और दिखा देता हूं स्टिल। देखो, अब आप यहां तक ऐसे देख चुके हो, तो एक बार और फिर भी देख लीजिए। अब जैसे ये फॉर्मेट है ना, तो आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप उसको कंप्लीट इस तरीके से पढ़ते जाएंगे कि आपने रटना ही है ना। पूरे टॉपिक आपको मन से नहीं लिखना है, आपको आर्टिकुलेशन ऑलरेडी रेडी है, आपको केवल यहाँ पर फिट करना है सिनेरियो, है ना। तो ये सिनेरियो कैसे फिट होगा, एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे कि ये एक जनरल आप लोगों का वर्ड आ गया, ओपिनियन बेस्ड एसेस आएंगे, 240 250 वर्ड्स यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा, जहां पर आपको वर्ड्स टाइटल चेंज करना है। तो अगर आपको जैसे कि आ गया यहाँ पर कि डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कुछ आ गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ आ गया, तो टॉपिक ऑफ आपको यहाँ पर लिखना है, टॉपिक नेम इज वाइडली डिबेटेड सम पीपल। अगर आपको यहाँ पर ओपिनियन के बारे में पूछा है ना, some people support it while others disagree. In this essay, I'll share my personal opinion and support it with logical points and examples. A clear understanding of both sides helps from a strong and fair opinion. तो ये आपके पास में ऑटोमेटिकली नॉर्मल वर्ड्स मिल गए जो आपके हर ऐसे में फिट होंगे, है ना। और इसको याद करना भी है, इसको हम एग्जामिन भी करेंगे, राइट। तो अब इसको एक फॉर्मेट मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म पर बताया कि किस तरीके से आपको केवल टॉपिक एंड टाइटल चेंज करेंगे तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज पर भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर अभी आपको पता है रशिया, इन सब का जो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है बहुत बार, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगेन आपके पास में 2 ऑप्शन रहेंगे, इतना पैनिक नहीं होना है कि सारे ही हमको टॉपिक का दिमाग में रखना है। क्या रख लोगे, नोट कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे तो आपके पास में और का ऑप्शन रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इसमें मैं बता दूंगा, लेकिन ग्लोबल इश्यूज के बारे में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। एजुकेशन के बारे में आ जाता है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन कौन सा बेटर है, ये पहले आने के चांसेस ज्यादा हो रहे थे बीच में जब पूरा बूम आ रहा था डिजिटल का। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड फॉर रिफॉर्म, इसके बारे में एक जनरल आपसे व्यू आ सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो याद रखना है, दैट इज कि आप हेल्थ के अराउंड में और सोशल मीडिया के अराउंड में एक ऐसे के पॉइंट्स दिमाग में रख लीजिएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अराउंड में भी रख लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल पेमेंट या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर महंगाई के ऊपर। इसके पॉइंट्स मैं आप लोगों को और समझा दूंगा। तो ये पॉइंट से एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगेन आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने लेटर का नहीं लिया, लेटर का ले लीजिए, आपके लिए एक एग्जांपल सेट हो जाएगा जिससे आप लोगों को प्रिपेयर करने में इजी रहेगा। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा इसको आपका प्रोफाइल पिक्चर बना लीजिए कि बार बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये मुझे करना है, ऑफिस में मुझे लिखना है, वर्ड फाइल पर लिखना है ना, मुझे आउटलुक ओपन करना है, मेल बॉक्स में टाइप कर करके प्रैक्टिस करना है। करेंगे तो आप लोगों के नंबर आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इस तरीके से फॉर्मेट को आप यूज करेंगे, लर्न करेंगे तो नंबर देखने को मिलेगा, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक एक्सक्यूजेस की गिनती में आप भी अपने आप को पुट अप कर देंगे कि यस ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। आपके कॉम्पिटिटर्स सभी सिलेक्ट होंगे, जो ऑब्वियसली वैकेंसीज जितना है इतना ही फुलफिल होगा। जो ज्यादा राइट डायरेक्शन में एफर्ट पुटअप कर देंगे उनका चांसेस ज्यादा बनेंगे, जो राइट डायरेक्शन में पुटअप नहीं करेंगे उनके नंबर ऑटोमेटिकली कम आते हैं। एंड मैं हर साल कैंडिडेट्स को देखता हूँ कि केवल फैंसी वर्ल्ड में प्लानिंग करते हैं कि ऐसा कर लेंगे सर, इतने नंबर आ जाएंगे क्या, उतने नंबर आ जाएंगे क्या। व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयर अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो उस टाइम पर उनका कुछ भी अटेंशन नहीं रहता है। जब हम प्रिपरेशन भी करते हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स पर अटेंशन जाता है, राइट। जब एक बार एक पॉइंट चल रहा है तो इसी के ऊपर अटेंशन रखेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो एक बार कमेंट भी कर देना, सो दैट कि मुझे और पता चले, तो आप लोगों के लिए और अवेयरनेस से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपकमिंग सेशंस में आते रहे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।